भगवान तो फंसाने के लिए गए, तीसरा चरण कहाँ रखूं? बलि ने कहा मेरे सर पे रख दो। अब भगवान के चरण जिसके सर पे चले जाए उसका विनाश हो ही नहीं सकता। बलि ने भगवान को फंसा दिया, भगवान आप सर पे रख दीजिए, फिर तो आपको मेरा कल्याण करना ही पड़ेगा। इसलिए नहीं कहा कि मुझे आशीर्वाद चाहिए। बलि को पता था कि भगवान को बहुत आनंद आएगा। जब माँ बाप अपने बच्चे को आशीर्वाद देते हैं तो किसको आनंद आता है? बच्चे को तो आता ही है, माँ बाप को भी बहुत आता है। बलि महाराज ने कहा भगवान आपसे मांगना हूँ कि आप सदैव मेरे पास रहें। तो मैंने कहा ठीक है, मैं अब इस वामन रूप में तुम्हारे सुतल लोक में तुम्हारा गार्ड बन के रहूंगा। आज भी वामन देव बलि महाराज के द्वारपाल बन के रहते। ये आज हम महाराज बलि की चर्चा करेंगे। और महाराज बलि कौन थे? वैसे कितने लोगों को पता है महाराज बलि के बारे में? यहाँ पर बलि महाराज के बारे में अच्छा कम ही है। वामन देव के बारे में पता है? वामन अवतार, त्रिविक्रम अवतार। ठीक है, भागवतम में बलि महाराज की कथा है और बहुत डिटेल में। आई थिंक कौन से कैंटो में? 8th में ना, शायद 8th कैंटो में 8वें स्कंद भागवतम के। भागवतम में 12 स्कंद हैं, उसमें से 8वें स्कंद में बलि महाराज की कथा है। और बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि बलि महाराज की कथा से के साथ ही साथ वामन देव और त्रिविक्रम अवतार उनकी कथा भी जुड़ी हुई है। बलि कौन थे? सबसे पहली बात है कि ये एक अजीब सी कथा है क्योंकि बलि जो थे वो महान असुर थे। और असुर ही नहीं, मतलब जो भक्त प्रहलाद भी असुर कुल में पैदा हुए हैं, हिरण्यकशिपु के बेटे। मगर बलि थोड़े डिफरेंट हैं। असुर राज थे, असुरों के राजा थे और उनका एक ही लक्ष्य था, देवताओं को हराना। अब मगर असुर होते हुए भी विष्णु के भक्त थे। ये बड़ी अजीब सी बात है। मतलब एनीवे बाद में बताऊंगा। बलि जो थे वो अपना राज्य करते थे और इतने शक्तिशाली बन गए। अच्छा, बलि और बाली अलग है। बाली अलग है, बाली जो रामायण में, उनकी बात नहीं कर रहा। वो इतने शक्तिशाली थे कि देवता भी उनसे डरते थे। जैसे रावण था, हिरण्यकशिपु था, देवता भी उनसे लड़ाई करने की सोचते नहीं थे बलि से। सारे देवी देवताओं ने भगवान विष्णु से प्रार्थना की कि आप कुछ हमारी मदद कीजिए। जब भी असुरों की शक्ति बढ़ जाती है तो देवता विष्णु के पास जाते हैं उनसे प्रार्थना करने। उनके पास कोई विकल्प भी नहीं है, उनसे मदद मांगते हैं। देवताओं ने मदद मांगी भगवान विष्णु से कि बलि जो राज है, बलि बहुत महान बन गए। इनफैक्ट क्या हुआ था, बलि इतना शक्तिशाली कैसे बन गया कि देवताओं को भी हरा दिया। हुआ क्या था, इसके पीछे कहानी ये है कि इंद्र जो थे अपने स्वर्ग में एक बार ऐरावत हाथी के ऊपर चल के जा रहे थे। इंद्र की सवारी ऐरावत हाथी है। जैसे गंगा जी की सवारी मगरमच्छ है या सरस्वती जी की सवारी वो स्वैन, क्या कहते हैं, हंस है। दुर्गा जी की सवारी शेर है। उसी प्रकार विष्णु जी की सवारी गरुड़ हैं, शिव जी की सवारी नंदी हैं। उसी प्रकार इनकी जो सवारी है ऐरावत हाथी है। उस पे जाके जा रहे थे वो। तो वहाँ पर भृगु ऋषि आए। भृगु ऋषि कह रहा हूँ, कौन आया था? बृहस्पति आया था, भृगु ऋषि आए थे। आई जस्ट फॉरगॉट। आई थिंक भृगु ऋषि आए थे। हाँ, भृगु ऋषि आए और उन्होंने इंद्र को भगवान विष्णु का हार दिया, प्रसादी रूप। तो इंद्र को दिया, इंद्र ने ऐरावत हाथी को दिया। हाथी ने अपनी सूंड से लेकर जमीन पे फेंक दिया। उनको बड़ा गुस्सा आया भृगु ऋषि को कि भगवान विष्णु का प्रसाद ऐसे अपमान हो रहा है। तो उन्होंने
भृगु ऋषि ने शाप दिया इंद्र को कि तुम अपने पद से गिर जाओगे। एक तो ये इंसिडेंस हुआ था, इंद्र ने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, ठीक है, दैट्स ओके। तो इंद्र एक बार अपनी सभा में बैठे थे, फिर उसके बाद तो वहाँ पे बृहस्पति जी आए। तो बृहस्पति जी आए, इंद्र उठे नहीं उनका आदर करने। सो बृहस्पति जी ने वहाँ पे शाप दिया कि इंद्र जो अपने गुरु का आदर नहीं कर सकता, उसकी सारी शक्तियाँ खत्म हो जाती हैं। दूसरी तरफ जो बलि थे, बलि के गुरु थे शुक्राचार्य, और बलि अपने गुरु शुक्राचार्य का पूर्ण आदर और पूर्ण सम्मान करते थे। तो बृहस्पति ने कहा इंद्र अब क्या होगा, असुर लोग तुम पे अटैक करेंगे और तुम बहुत बुरी तरह हारोगे क्योंकि तुमने गुरु का अपमान किया है। तो गुरु के अपमान से भगवान का आशीर्वाद हट जाता है। तभी तो कहते हैं कि वो आपके पंजाबी में भी, गुरु गोविंद दोनों खड़े काको लागे पाए, बलिहारी गुरु आपने गुरुदेव मिलाया, ऐसी कुछ है। इसलिए हम सुबह भी गाते हैं अस्य प्रसादात भगवत प्रसादो। गुरु की ब्लेसिंग्स ही होती हैं। अब जिनके पास गुरु ही नहीं है वो कैसे भगवान को प्राप्त करेंगे, वो कर ही नहीं सकते। इनफैक्ट अगर आप महान संत भी बन जाओ, महान योगी बन जाओ, महान ध्यानी बन जाओ, गुरु नहीं है तो भगवान आपको प्राप्त हो ही नहीं सकते। ये जो थे आपके ध्रुव की कथा सुनाई थी मैंने। तो भगवान ने नारद मुनि को ध्रुव के पास भेजा इसलिए, जब ध्रुव जंगल में चले गए भगवान विष्णु को ढूंढने, भगवान ने नारद मुनि को इसलिए भेजा था, कई कारण थे। एक कारण ये था, भगवान ने कहा कि देखो ध्रुव तो तपस्या करेगा मुझे प्राप्त करने के लिए, क्योंकि ध्रुव का नाम ही ध्रुव है, संकल्प शक्ति बहुत है, पिछले जन्म में सन्यासी थे, छोड़ेगा नहीं वो, मगर वो चाहे कितनी तपस्या कर ले उसको मेरी प्राप्ति नहीं हो सकती क्योंकि उसका गुरु नहीं है। इसलिए भगवान ने कहा नारद तुम जाओ और उसको अपने शिष्य के रूप में स्वीकार करो, तब जाके मैं उसको अपने दर्शन दे पाऊंगा। तो भगवान के भी हाथ बंधे होते हैं कुछ चीज़ों में, भगवान कुछ भी कर सकते हैं मगर फिर भी अपने नियमों को तोड़ते नहीं। उनका एक नियम है कि गुरु के बिना भगवान की प्राप्ति नहीं हो सकती। अब बलि अपने गुरु का पूर्ण आदर कर रहे हैं। यहाँ पे इंद्र ने बृहस्पति जी का आदर करना छोड़ दिया, इंद्र की सारी शक्ति खत्म। इमीडिएटली बलि को पता लग गया कि गुरु ने इंद्र को त्याग दिया। बृहस्पति ने कहा मैं त्याग रहा हूँ तुझे आज से। शुक्राचार्य ने कहा बलि से कि बलि यही वक्त है देवताओं से युद्ध करने का, अटैक करने का, क्योंकि वो निश्चित रूप से हारेंगे क्योंकि गुरु का आशीर्वाद नहीं है उनके पास, चाहे वो कुछ भी कर लें। बलि ने अटैक किया, सबको हरा दिया, सबके सब भाग गए। तो स्वर्ग खत्म, स्वर्ग में बलि बैठ गया। बलि त्रिलोकीनाथ बन गया, जैसे रावण था 3 लोकों पे उसने विजय कर ली, सिर्फ इसकी वजह से, गुरु के अपमान की वजह से उसका ऐसा हाल हुआ। अब सहदेवता परेशान, क्या करें, गुरु का आशीर्वाद नहीं है, दोबारा से स्वर्ग लेने की कोशिश करेंगे फिर हार जाएंगे, फिर तो मारा ही जाएंगे। तो वो सब विष्णु के पास गए, भगवान से प्रार्थना की, भगवान आप हमें मदद कीजिए। इंद्र ने कहा मैं बहुत ग्लानि है कि मैंने गुरु का अपमान किया, मुझे माफ़ कर दीजिए, मगर अब आपकी मदद के बिना नहीं हो सकता। तो भगवान विष्णु ने कहा ठीक है। भगवान विष्णु वहाँ पर अदिति और कश्यप के पुत्र बन गया है। अब अवतार लेते हैं तो माता पिता की भी ज़रूरत होती है ना, लीला करनी है। वैसे तो भगवान को कोई माता पिता नहीं है, भगवान अजन्मा है, कि लीला करनी होती है। कृष्ण भगवान वसुदेव देव की माता पिता लिए, और हर लीला, राम में दशरथ कौशल्या, ऐसे यहाँ पर अदिति और कश्यप के पुत्र बने वो, और उनका नाम पड़ा वामन। वामन मतलब जब छोटे ही थे वो, कुछ लोग कहते हैं वामन मतलब बौना, मगर बौना नहीं, पैदा हुए थे, पैदा होते ही 5-6 साल की उम्र में उन्होंने कहा जिस कारण के लिए मैं पैदा हुआ मुझे पूरा करना है।
सो सबने देवताओं ने उनकी पूजा की, इंद्र ने उनको छतरी दी। आप वामन अवतार की फ़ोटो देखोगे ना, छतरी है। और उनके ब्रह्मचार्य में उनकी दीक्षा दी। इससे पता लगता है कि जब ये लीला हुई है तो वामन देव की उम्र 5 से 8 साल के बीच में, क्योंकि जो ब्राह्मणों की जब ब्राह्मण जो होते हैं, जब उनकी ब्रह्मचार्य दीक्षा होती है तो 5 से 8 साल के बीच में होती है। तो 6, 7, 8 साल के इतने के छोटे एज के होंगे। उनकी ब्रह्मचार्य दीक्षा हुई, उनको डंडा दिया, उनको कमंडल दिया। नहीं, जब होती, आपने देखा नहीं होगा, बट ट्रेडिशनली जब ब्रह्मचार्य दीक्षा होती है ब्राह्मण समाज में तो डंडा देते हैं, कमंडल देते हैं और वो भिक्षा मांगने जाते हैं। और छतरी दी, तो वो ये लेकर उन्होंने कहा ठीक है, हो गया। और दीक्षा लेकर, मतलब उसके बहुत वर्णन है, बहुत सुंदर उनका रूप डिस्क्राइब किया गया है। तो वो वहाँ से लेकर दीक्षा लेकर ब्रह्मचारी के रूप में सीधा बलि के पास गए वहाँ पर। अब बलि बहुत बड़ा दानी था, जैसे कर्ण था ऐसे बलि भी बहुत बड़ा दानी थे। तो बलि उस टाइम यज्ञ कर रहे थे, तो ये आ गए वहाँ ब्रह्मचारी के रूप में, और उनके शरीर से करोड़ों सूर्य का तेज निकल रहा था। भगवान ही है खुद। इनफैक्ट अगर कोई लीला हुई है भगवान की जिसमें भगवान ब्रह्मचारी रहे तो वो वामन अवतार है। भगवान ने सारे आश्रमों को स्वीकार किया। ब्रह्मचारी आश्रम में वामन लीला की, गृहस्थ आश्रम में रामलीला, कृष्ण लीला, वानप्रस्थ आश्रम में कौन सी लीला की है? ऋषभदेव वानप्रस्थ, हाँ कह सकते हो ना, वो तो वानप्रस्थ आश्रम राम ही हो गए। राम को वन में ही भेज दिया, शाप देकर वानप्रस्थ ही हो गया। अपने वाइफ के साथ, सीता के साथ राम वन में ही घूम रहे हैं। और इनफैक्ट वानप्रस्थ आश्रम ही था, क्योंकि राम ने अपनी वेशभूषा भी चेंज की थी। जब राम अयोध्या से निकले थे तो उन्होंने सारे कपड़े उतार के पेड़ की छाल पहनी थी। वाल्मीकि रामायण में आता है। अपने बालों पे गोबर लगा के और उसकी जटाएं बनाई थी। सीता माँ ने अपने महंगे जो साड़ी छोड़ के बहुत सिंपल सफ़ेद साड़ी पहनी थी। वो वानप्रस्थ आश्रम में हो गए थे। और संन्यास आश्रम भगवान ने लीला है कि चैतन्य महाप्रभु, ऋषभदेव परमहंस आश्रम, उससे भी ऊपर आश्रम, हर आश्रम में भगवान ने लीला की है। सो ब्रह्मचारी रूप में वामन देव की लीला है। तो ब्रह्मचारी के रूप में गए वो वहाँ पे बलि के पास। अब जब गए तो लोगों ने कहा कि ये कुछ अलग ब्रह्मचारी है, क्योंकि तेज इतना निकल रहा है। तो उन्होंने पूछा कि आपको क्या चाहिए? उन्होंने कहा मैं बलि से कुछ दान में चाहता हूँ। तो आए वहाँ पे, बलि ने बुलाया, वो आए वहाँ पर वामन देव दान मांगने के लिए। जब दान मांगने के लिए आए वहाँ पर, तो बलि ने उनको देखा। बलि की वाइफ भी थी, उनकी बहन भी खड़ी थी वहाँ, गुरु भी शुक्राचार्य, और बाकी सब उनके प्रजा के लोग थे, मिनिस्टर जो भी थे। बलि के माइंड में आया उसी टाइम कि ये साधारण ब्रह्मचारी नहीं है, क्योंकि ये साधारण लग ही नहीं रहा है, तो कोई विलक्षण लग रहा है। उनके माइंड में कोई डाउट आया था, उनको समझ नहीं आया विष्णु है। उस टाइम पे उनके माइंड में डाउट आया। उनकी जो बहन है, बहन ने जब देखा वामन देव को तो उनके मन में इच्छा आई कि कितना सुंदर बालक है, काश मैं इसको दूध पिलाती। अब मैं सोच रहा था अजीब सी इच्छा है, नहीं किसी भी बच्चे को देख कैसे किसी के मन में आता है दूध पिलाती, बड़ा अजीब सी इच्छा है, बट उसके मन में आ गई बस, काश मैं इसको दूध पिलाती। इसका कनेक्शन बाद में बताऊंगा मैं। तो अलग अलग लोग अलग अलग इच्छाएं कर रहे थे। जितने भी बलि महाराज के जितने भी वो अनुयायी थे, उनके जो मिलिट्री वाले जो भी मंत्री थे, सब उन्होंने कहा कि इतना महान साधु है, हमें लगता है कि हम इनको दंडवत कर दें, इन ब्रह्मचारी को। बलि महाराज शुक्राचार्य जी के मन में भावना, शुक्राचार्य जी ने देखा, इमीडिएटली समझ गए विष्णु है। क्योंकि शुक्राचार्य कौन थे? शुक्राचार्य असुरों के गुरु नहीं है। शुक्राचार्य पहले देवताओं के गुरु थे। शुक्राचार्य और बृहस्पति क्लासमेट हैं,
और देवताओं के गुरु थे, मगर बृहस्पति और शुक्राचार्य में लड़ाई हो गई थी। दोनों गुरु हैं, लड़ाई हो गई और कुछ अनबन हो गई देवताओं के साथ। तो शुक्राचार्य ने शपथ ली, अब मैं तुम्हारा नाश करूंगा, और जाके असुरों के गुरु बन गए। इसलिए शुक्राचार्य जी को एग्जैक्टली पता है विष्णु कौन है और कैसे विष्णु भगवान अवतार लेके आते हैं और कैसे असुरों का विनाश करते हैं। वो तो देवलोक में ही थे, विष्णु की उपासना ही करते थे, तो वहाँ पर वो इमीडिएटली पहचान का विष्णु है। शुक्राचार्य ने कुछ कहा नहीं, उन्होंने रोका अपने आप को। बलि महाराज, वो वामन देव ने बलि महाराज से दान मांगा। और क्या दान मांगा? उन्होंने कहा, बलि महाराज ने कहा कि मुझे 3 पग धरती चाहिए, बस इतना चाहिए। अब बलि महाराज ने कहा, ये क्या मांग रहे हो, मेरी बेइज्जती है नहीं? वो इतने बड़े ब्रह्मांड के राजा से 3 पग धरती मांग रहे हो, तो बेइज्जती हो गई। उन्होंने कहा कुछ और मांगो, पूरा राज्य मांगो, एक गांव मांग लो, पूरा सिटी मांग लो। उन्होंने कहा 3 पग ही चाहिए। शुक्राचार्य को पहले शक था कि विष्णु है, फिर तो कन्विंस्ड ही होगा विष्णु है, क्योंकि कोई मांगता ही नहीं 3 पग भूमि। उनको पता था कि भगवान विष्णु 3 पग भूमि में पूरा ब्रह्मांड नाप लेंगे। इमीडिएटली शुक्राचार्य ने कहा बलि से कहा कि मत दो दान मत दो, क्योंकि विष्णु है और तुम्हें छलने आया है। बलि महाराज ने शुक्राचार्य को कहा, देखिए आप अगर आप कह रहे हैं विष्णु है तो फिर तो मैं दान ज़रूर दूंगा, क्योंकि मैं तो विष्णु भक्त हूँ, भगवान स्वयं ही आ गए मुझसे मांगने, इससे बड़ा सौभाग्य क्या है। और अगर विष्णु नहीं है, आपका शक गलत है, तो दान देने में क्या प्रॉब्लम है। और वैसे भी अगर विष्णु है, शुक्राचार्य ने कहा मैं तुम्हारा गुरु हूँ, मैं तुम्हें कह रहा हूँ दान मत दो, अगर विष्णु भी है तो बलि महाराज ने वहाँ पे कहा कि आप मेरे गुरु हैं, अगर गुरु भी विष्णु के पास जाने से रोकता है तो गुरु को त्याग देना चाहिए। ये एक बहुत बड़ी टीचिंग है इस स्टोरी की, जो कि लोग ध्यान नहीं देते। इसलिए जो गुरु विष्णु तक नहीं ले जाता उसको त्याग देना चाहिए। जैसे कभी कई लोग बचपन में दीक्षा ले लेते हैं, लेते नहीं लेते हैं। मुझे एक लेडी मिली थी तो कह रही थी हमारी दीक्षा हो गई बचपन में, हम भी अपने बच्चे की दीक्षा कराना चाहते हैं। कहीं मिली थी, कहीं ऐसे कहीं मिलते रहते हैं। तो अब बचपन में दीक्षा हो गई, अब वो गुरु कौन है क्या है पता नहीं, बस नाम लेके आ गए। अब वो गुरु विष्णु तक ले जा रहा है आपको, कहाँ ले जा रहा है कुछ भी पता नहीं। तो ऐसे गुरुओं को त्याग देना चाहिए, ये बलि महाराज ने सिखाया। उन्होंने कहा शुक्राचार्य को कि मैं आपको त्यागता हूँ, क्योंकि आप विष्णु के पास जाने से मुझे रोक रहे हैं, मैं आपका त्याग करता हूँ। शुक्राचार्य जी ने कहा भैया मुझे कुछ करना पड़ेगा, क्योंकि बलि तो पागल हो गया है और इसने दान दिया अगर विष्णु को, तो विष्णु तो सब छीन लेंगे इससे, वो तो भगवान ही है, छीनने ही आया है। इसको बाद में पछतावा होगा कि इसने क्या कर दिया, तब तक तो सब खत्म। वो क्या कहते हैं, जब चिड़िया चुग गई खेत, अब वो पछताए क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। तो शुक्राचार्य मुझे कुछ करना पड़ेगा। तो बलि ने कहा कि ठीक है मैं आपको दान देता हूँ। तो अपने कमंडल से वो जो पानी लेके संकल्प देते हैं हाथ में डाल के कि मैं आपको दान दे रहा हूँ। जब तो कमंडल में पानी था तो जो डाल रहे थे तो पानी निकल ही नहीं रहा था। शुक्राचार्य उसकी जो पाइप है उसके अंदर जाके छुप गए, ब्लॉक कर दिया, अंदर जाकर छोटे बन के उसको ब्लॉक कर दिया। कह रहे पानी नहीं निकल रहा, पानी के बिना दान होगा नहीं। तो वामन देव ने कहा मुझे दिखाना जरा लोटा। उनको समझ आ गया कि शुक्राचार्य अंदर ब्लॉक करके बैठे हैं। उन्होंने कहा मुझे दिखाना। देखा और एक सीख ली, सीख से सीधा और शुक्राचार्य की आँख फूट गई। इसलिए आज भी शुक्राचार्य अंधे हैं, मतलब एक आँख उनकी नहीं है। और जब आँख फूटी तो इतना दर्द हुआ कि वो चिल्लाते हुए आकाश में उड़े। डर तो होगा ही नहीं, उड़ के भागने लगे आकाश में, भागते वो कहाँ जाके गिरे? शुक्र। तो शुक्र कौन सा प्लेनेट है ये? अच्छे हाँ नहीं, कौन सा है इंग्लिश में, कौन सा है? वीनस। तो वो जाके वीनस प्लेनेट पे गिरे। इतना दर्द हो रहा था, मतलब आदमी, मतलब आप आपके आँख फोड़ दूँ तो क्या करोगे? भागने लगोगे पूरे पंडाल में, आपको कुछ भागोगे, सड़क पे भागोगे क्या, मतलब पागलों की तरह इधर उधर भागोगे, क्या करोगे?
अगर आप जैसे कई लोगों को आग नहीं लग जाती, मिट्टी के तेल आग लगा दी तो क्या करते हैं, भागते हैं। और क्या करेंगे, क्या करोगे आदमी, तो भाग नहीं, वो उड़ रहे थे वो आकाश में उड़ते 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 वीनस पे जाके गिर गए। इसलिए उस ग्रह का नाम क्या पड़ गया, शुक्र, शुक्राचार्य के नाम से। वो वहीं रहते हैं, वो वहीं रहते हैं। वो उनको अच्छा लगा वहाँ पे, उन्होंने कहा एक घर यहाँ पे बना लेते, वहीं वहाँ पे भी उनका घर है। somehow I don't know how वही स्टेइंग देयर। सो वो तो चले गए। तो बलि महाराज ने फिर उनको फिर पानी लेके संकल्प दिया कि मैं आपको 3 पग देता हूँ। जैसे ही बलि ने बोला कि मैं आपको 3 पग दान करता हूँ, भगवान वामन ने अपना रूप बढ़ाना शुरू कर दिया और इतने बड़े हो गए, इतने बड़े हो गए, इतने बड़े हो गए कि आकाश से भी ऊपर, ब्रह्मांड से भी ऊपर चले गए। और एक पग से उन्होंने पूरा स्वर्ग नाप लिया। ऊपर धरती के ऊपर जो होता है ना, जैसे भूवर स्वहा जनस्तपा सत्ते, पूरा नाप लिया। और पूरा नाप के अपना पैर इतना बड़ा लंबा कर लिया, पूरा नाप लिया। और पूरा नाप के जो ब्रह्मांड की जो वॉल है, कवरिंग है, उस पे जाके उनका अंगूठा लगा और उस पे छेद हो गया। जब छेद हुआ तो वहाँ से कर्णोदक है विष्णु का, वहाँ से पानी आया अंदर। हमारे ब्रह्मांड के बाहर पानी है, अब साइंस को नहीं पता, हमें पता है। वहाँ से पानी आया और पानी जब उस छेद से आया तो भगवान के पैर को छूते हुए अंदर आया। और उस पानी, वो पानी क्या था, किसी को पता है? उसी को हम बोलते हैं गंगा जी। भगवान के अंगूठे को छूते हुए नीचे आया ब्रह्मांड में आया और पहले स्वर्ग में गया, स्वर्ग में गिरा। स्वर्ग में जब वो पानी गिरा तो उसका नाम क्या पड़ा, मंदाकिनी। मंदाकिनी पता है, गंगा जी का एक नाम है। स्वर्ग में गंगा जी को क्या बोलते हैं, मंदाकिनी। और फिर जब स्वर्ग में ही थी गंगा जी पहले मंदाकिनी के रूप में, मगर जब इन्होंने तपस्या की, धरती पे नहीं थी उस टाइम, धरती पे नहीं आई वो। फिर जब इन्होंने किसने तपस्या की थी, भगीरथ। जब भगीरथ जी ने तपस्या की अपने पूर्वजों की मुक्ति के लिए, तब गंगा जी का आह्वान किया तो वहाँ से स्वर्ग से फिर धरती पे आई। और धरती पे आने के लिए शिव जी ने मदद की। ये धरती पे अगर डायरेक्ट गिरती तो धरती में छेद हो जाता। तो शिव जी ने कहा मेरी जटाओं पे पहले आओ और फिर नीचे जाना। तो वो सारी जो फोर्स है गिरने की वो उन्होंने अपने सर पे ली। इसलिए कई लोग जो शिव के भक्त होते हैं वो गंगा जी को शिव से जोड़ते हैं, मगर विष्णु भक्तों को पता है कि एग्जैक्टली गंगा जी विष्णु भगवान से जुड़ी हुई हैं। तो वहाँ से फिर धरती पे आ गई। धरती पे उनका नाम पड़ा गंगा। या एक और नाम है धरती पे, झानवा, झानु मुनि के नाम से। झानु मुनि के नाम से उनका एक और नाम पड़ा झानवा। और फिर गंगा सागर में मिली, गंगा सागर से फिर वो नीचे गई, नीचे के लोक में। और नीचे के लोकों में भी गंगा जी बहती हैं। नीचे के लोकों में उनका क्या नाम है, किसी को पता है क्या नाम है? एक नाम है गंगा जी का नीचे के लोकों में। होमवर्क देता हूँ, कल बताना मुझे। अब तो गूगल है, अब तो गूगल से भी चैट जीपीटी से पूछ लो, बता देगा गंगा जी के नाम। सो देखना सर, सो नीचे के लोगों में गई गंगा जी और उनका नाम क्या है, अलकनंदा। ठीक है, देख लेना फिर भी अलकनंदा पड़ा। नीचे के लोगों में गंगा जी को अलकनंदा कहते हैं। धरती पे गंगा या मंदाकिनी, झानवा, स्वर्ग में मंदाकिनी। तो इसलिए गंगा जी कहते हैं, गंगा जी को बोलते हैं त्रिभुवन पावनी। गंगा जी को त्रिभुवन पावनी बोला जाता है। सो भगवान वामन ने एक पक्ष से तो पूरा वो नाप लिया ऊपर का, दूसरे पक्ष से भगवान ने नीचे के लोगों को नाप लिया पूरा। मतलब ब्रह्मांड ऐसे गोल है ना, तो अपने पैर ऐसे कर लिए पूरे, एक पैर ऊपर एक पैर नीचे, पूरा ब्रह्मांड नप गया। नीचे अतल वितल सुतल तलातल महातल पताल रसातल पताल, फिर नर्क लोक, पूरा नाप लिया। अब 2 पग तो नाप लिए, तीसरा पग भगवान ने पूछा बलि तुमने 3 पग का वो दिया था, तीसरा पैर का रखूँ बता दो, और अगर तुमने तीसरे पैर रखने की जगह नहीं तो तुम झूठे निकलोगे। और बलि के लिए सबसे अपमानजनक, सबसे दुख की बात है कि वो झूठ बोले, क्योंकि सत्यवादी थे, दानी थे। तो भगवान ने फंसा दिया।
इसलिए ये भगवान है। भगवान जब कृपा करने आते हैं तो कृपा करते हैं, जब फंसाने आते हैं तो पूरी तरह फंसा देते हैं। आप भगवान से लड़ नहीं सकते। जब धोखा देने आते हैं तो पूरी तरह धोखा देते हैं। सब में एक्सपर्ट हैं। छलम छलियताम अस्मि, छलियों को भी छलने वाला मैं हूँ। कृष्ण अवतार में तो भगवान ने यही किया, कैसे पॉलिटिक्स करके छल दिया सबको। मतलब अश्वत्थामा मर गया, झूठ बुलवा दिया युधिष्ठिर से। भीष्म पितामह शिखंडी मरवा दिया। दुर्योधन तो दुर्योधन को पूरी शक्ति नहीं लेने दी। गंधारी अपनी आँख पे पट्टी हटा रही थी, दुर्योधन को दे रही थी ना शक्ति। वो तो गंधारी ने बोला कि तू बिना वस्त्र के आई हो, तुझे देखूंगी तो पूरा शक्ति आ जाएगी, मेरी आंखों में शक्ति है। तो वो रात को नंगा जा रहा था, भगवान आ गए पीछे से, हो शेम शेम दुर्योधन। ने कहा भाई ये क्या हो गया। दुर्योधन घबरा गया वहाँ। उन्होंने कहा ये क्या है? तो भगवान ने कहा बेवकूफ़, पहली बार तेरी माँ तुझे देखेगी और तुझे नंगा देखेगी। बचपन में तो ठीक है, बड़ा होकर नंगा देखेगी, कितना बेहुदा काम है, कुछ अंडरवियर तो पहन ले। तो दुर्योधन ने वहाँ भगवान ने कहा अंडरवियर का है, उसने कहा कुछ पत्ते लगा लें यहाँ पर। कुछ उसने पत्ते लगा लिए। भगवान ने छल दिया, क्योंकि जब गंधारी ने आँख खोली तो पूरे शरीर पे दृष्टि पड़ी, पूरा शरीर वज्र का बन गया। बस ये पार्ट उसका कमज़ोर है क्योंकि पत्ता लगाया हुआ था। वहाँ पे छला भगवान ने। सो कृष्ण भगवान ने तो छला ही है सबको, कोई टिक ही नहीं पाया। पॉलिटिक्स ऐसी की। इसलिए तो जब दुर्योधन और अर्जुन भगवान के पास गए थे कुछ मदद मांगने के लिए लड़ाई में, तो अर्जुन ने मांगा भगवान को, दुर्योधन ने मांगा भगवान की सेना को। और महाभारत पढ़ के देखो, महाभारत में जब भगवान ने कहा ठीक है तुम्हें सेना देता हूँ मैं अपनी, दुर्योधन कितना खुश हुआ कि अर्जुन इतना बेवकूफ़ है कि उसने भगवान को मांग लिया। भगवान ने शपथ ली थी मैं अस्त्र नहीं उठाऊंगा। तो दुर्योधन ने कहा इसका फ़ायदा ही क्या है कृष्ण भगवान का, इसकी आर्मी मिल गई। दुर्योधन ने बहुत प्रेस की कृष्ण भगवान की, अर्जुन की भी प्रेस की। देखो तो तू महान है, अच्छा है ये वो। आया और बड़ा शकुनी के पास आके बड़ा खुश होकर बोला आज मैंने सबसे बुद्धिमान की बात की, क्योंकि शकुनी हमेशा दुर्योधन को मूर्ख कहता था, हमेशा गलती करता था। तो शकुनी को, शकुनी मामा आज मुझसे बुद्धिमान कोई व्यक्ति नहीं होगा। शकुनी मामा ने कहा मुझे पता, तू बता क्या हुआ। उन्होंने कहा मैंने इसकी सेना ले ली। शकुनी ने इमीडिएटली पूछा कृष्ण को किसने मांगा? अर्जुन ने। दुर्योधन ने कहा हाँ देखा बेवकूफ़ निकला वो। शकुनी ने सर पकड़ लिया। शकुनी ने कहा बेवकूफ़, जिसकी साइड कृष्ण है उसकी विजय निश्चित है, क्योंकि वो छलिया है वो। शकुनी तो ऐसे ही बोलेगा, वो अस्त्र नहीं उठाएंगे मगर अपनी बुद्धि लगाएंगे। और जिसके साथ कृष्ण की बुद्धि है वो हार ही नहीं सकता, चाहे वो अकेले भी पड़ जाए। तूने सत्यानाश कर दिया। सो भगवान अगर धोखा देने पे आ जाए तो धोखा दे देते हैं। तो बलि महाराज के केस में अब मजे की बात है कि बलि भगवान का डिवोटी है, ये ध्यान रखने वाली बात है। बलि महाराज महाजन है। हमारे भागवतम में 12 महाजन है। महाजन मतलब 12 बेस्ट डिवोटीज, सारे भक्तों में से 12 को चुना गया है। उसमें एक बलि महाराज है। स्वयंभू नारद शंभू, स्वयंभू नारद शंभू मतलब ब्रह्मा नारद शिव सब भक्त है ना भगवान के। कुमार 4 कुमार, कपिल, मनु, प्रहलाद, जनक महाराज सीता माँ के, भीष्म, बलि, वैयासकी मतलब सुखदेव गोस्वामी, वया मतलब यमराज। ये 12 भगवान के बेस्ट डिवोटीज हैं, चुना गया है। डिवोटीज हैं और टीचर्स हैं, भक्ति के टीचर हैं। तो बलि एक टीचर है, डिवोटी भी नहीं है, टीचर है वो भक्ति के। उनको सब पता है भक्ति के बारे में। अब भगवान बलि गया ऐसा कर ही क्यों रहे? नहीं, अपने भक्त को क्यों फंसा रहे हैं? कह रहे हैं भाई तीसरा चरण रखने का बताओ कहाँ रखूं, वरना तुम झूठे हो जाओगे, तुम्हें नरक जाना पड़ेगा। तो भगवान ऐसा क्यों करते हैं अपने भक्तों के साथ? क्यों ऐसे चीटिंग करके कर रहे हैं? भगवान बलि को बोल देते कि बलि मैं चाहता हूँ, तुम मेरे भक्त हो, मैं चाहता हूँ कि सारा राज्य देवताओं को वापस कर दो, वो भी दे देते। जब इतने बड़े भक्त हैं
तो भगवान विष्णु आके सीधा बोलते, देखो भाई वापस कर दो, वापस कर देते। इतना लंबा चौड़ा लीला करना और अपने भक्त को कंफ्यूज करना क्यों कर रहे थे? एक्चुअली भगवान विष्णु का हमेशा प्रयास रहता है अपने भक्तों का यश फैलाना, क्योंकि भक्तों का प्रयास रहता है कि भगवान का यश फैले। ये पंडाल प्रोग्राम क्या है? पंडाल, ये भागवतम कथा क्या है? भगवान का यश ही तो हम फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। कितने सारे लोग आ रहे हैं, तो भगवान अपने भक्तों का यश फैलाएंगे। सो इसलिए भगवान अपने भक्तों का यश फैलाने के लिए लीलाएं करते हैं अपने भक्तों के साथ संसार के सामने। अगर भगवान आके बोलते भी बलि वापस कर दो अपना राज्य देवताओं को, तो क्या यश फैलता बताओ बलि का? तो हाँ ठीक है, भगवान ने सुन दिया, कौन सी बड़ी बात है। मगर यहाँ पर भगवान ने ऐसा कुछ किया कि बलि की परीक्षा हो गई, और बलि महाराज ने कहा ठीक है भगवान, अब भक्त भी, भगवान अगर चला गए तो भक्त भी चलाक होते हैं। भगवान और भक्तों में कंपटीशन होता है। भगवान भक्त की सेवा करते हैं, भक्त भगवान की सेवा करते हैं। भगवान 1% करेंगे, भक्त 2%, भगवान 4% कृपा देंगे, फिर भक्त 8% सेवा करेगा। इसलिए आज मेरी बात हो रही थी किसी से, तो ऐसी बात चल रही, तो कह रहे थे कि देखो भगवान हमसे जो कराते हैं हम करते हैं, नहीं तो हमें सेवा का मौका देते हैं, हम करते हैं। तो मैंने कहा बात तो सही है, हमें सेवा का मौका भगवान ही देते हैं, उसमें तो कोई दो राय नहीं है। तो कितनी खुशी की बात है कि भगवान हमें सेवा का मौका देते हैं और हम सेवा करते हैं। तो मैंने कहा खुशी की बात तो है, मगर दुख की बात भी है। दुख की बात यह है कि भगवान हमें सेवा का मौका देते हैं, हम सेवा करते हैं, मगर दुख की बात यह है कि हम जितनी भगवान आशा करते हैं हम सेवा करें, उतनी कर नहीं पाते। भगवान की भी आशा होती है ना कि ये जैसे जैसे माता पिता की आशा होती है कि अब मेरा बच्चे को इतने मार्क्स आए, मगर वो नहीं ला पाता तो माता पिता को दुख होता है। और दूसरी बात है, भगवान हमें इतनी सेवा में लगाते हैं, उनका ऋण चढ़ गया हमारे ऊपर, उस ऋण को चुकाने के लिए हमें कुछ वापस उनके लिए कुछ ना कुछ करना होगा। दुख की बात भी है, दोनों चीज़ें, सुख और दुख। बलि भी महान भक्त, और मैंने आपको बताया एक महाजन है। बलि को समझ आ गया विष्णु भगवान मुझसे चालाकी कर रहे हैं, तीसरा चरण कहाँ रखूं? बलि ने इमीडिएटली बोला तीसरा, अब जगह ही नहीं, पूरा ब्रह्मांड ही नाप लिया 2 चरणों में। बलि ने बोला तीसरा चरण आप मेरे सर पे रखिए। कितना अच्छा है नहीं? बलि मतलब समझ लो नहले पे दहला। भगवान तो फंसाने के लिए गए, तीसरा चरण कहाँ रखूं? बलि ने कहा मेरे सर पे रख दो। अब भगवान के चरण जिसके सर पे चले जाए उसका विनाश हो ही नहीं सकता। मैं नहले पे दहला हो गया, उल्टा हो गया। भगवान फंसाने की कोशिश कर रहे थे, बलि ने भगवान को फंसा दिया। भगवान आप सर पे रख दीजिए, फिर तो आपको मेरा कल्याण करना ही पड़ेगा, आप हार्म कर ही नहीं सकते क्योंकि आपके चरण पड़ गए। भगवान भी हंस रहे कि मैंने तो ये बोला, भक्त ने ऐसा बोल दिया, इसलिए भगवान ने ऐसा किया। भगवान जब भक्तों के साथ कुछ करते हैं ना तो उनको मज़ा आता है, मज़ा आता है उनको। ये प्रेम का संबंध है। जैसे आपने घर में भी देखा होगा, जो माँ बाप होते हैं, छोटे बच्चे होते हैं तो कभी कभी मम्मी पापा या जो फादर हैं वो कहीं छुप जाएंगे, तो मम्मी कहेंगी पापा को ढूंढो। होता है, कभी होता है। खेलते हो कि पापा को ढूंढो, तो वो छोटा बच्चा भाग रहा होता है, या भाग रही होती है, जो भी पापा को ढूंढ रहे होते हैं। माता पिता बच्चे के साथ खेलते हैं, उनको बड़ा मज़ा आता है। और फिर जब बच्चा ढूंढ लेता है पापा को, ढूंढ लेता है तो पकड़ के पापा को फिर बच्चे खुश नहीं होते, चिल्लाते हैं खुशी में, तो उसमें और अच्छा लगता है माता पिता को। उसी प्रकार भगवान और भक्तों के बीच में खेल है ये। भगवान भक्तों को कुछ बोलते हैं, और जब भक्त वापस भगवान के जो छल है उसके छल में नैले पे धैला मारते हैं, तो भगवान को बड़ा आनंद आता है। यस, ये है। जैसे उदाहरण के लिए एक और उदाहरण है भागवतम में, कहीं है, जब अश्वत्थामा को पकड़ लिया भगवान ने, अश्वत्थामा ने ब्रह्मस्त्र चलाया था,
इसको मारने के लिए, उत्तरा के घर में परीक्षित को मारने के लिए। एक्चुअली अश्वत्थामा ने 2 बार ब्रह्मास्त्र चलाया था। एक बार चलाया था पांडवों को मारने के लिए, एक बार चलाया था जो अर्जुन का जो क्या कहते हैं अर्जुन उत्तरा का जो पुत्र है परीक्षित, उसको मारने के लिए, ये वंशी खत्म कर देंगे। तो दूसरी बार चलाया तो इन्होंने पकड़ लिया, कृष्ण भगवान ने इनको, अश्वत्थामा को, कि तू साला पागल, तूने पहले एक ब्रह्म चला दिया, अब दूसरा चला दिया, तेरा दिमाग आउट हो गया है। क्योंकि ब्रह्मास्त्र को एक बार चल गया तो वापस नहीं आ सकता, वापस नहीं आ सकता वो, और उसके काट भी कुछ नहीं है। जब पहली बार चलाया था अश्वत्थामा ने पांडवों को मारने के लिए ब्रह्मास्त्र, तो ब्रह्मास्त्र जब आ रहा था तो अर्जुन ने कहा क्या करें, अब तो गए काम से। अर्जुन को भी चलाना आता था ब्रह्मास्त्र, मगर अर्जुन को इतनी सेंस थी कि ब्रह्मास्त्र ऐसे नहीं चलाना चाहिए, ब्रह्मास्त्र जो है हमेशा ब्रह्मांड के कल्याण के लिए चलाना चाहिए। अब अश्वत्थामा ने तो अकल्याण के लिए, मारने के लिए चला दिया। तो भगवान ने कहा अर्जुन से, कहा अर्जुन तू भी ब्रह्मास्त्र चला, जब 2 ब्रह्मास्त्र टकराएंगे तो वो खत्म हो जाएगा, और कोई तरीका नहीं है इसको डिफ्यूज़ करने का। पहली बार तो हो गया, दूसरी बार जब हो गया, अश्वत्थामा चला गया, तो उसने कहा कि भैया मेरा एक ब्रह्मास्त्र वेस्ट हो गया। उसने दूसरा चला दिया वहाँ से परीक्षित को मारने के लिए, उत्तरा के घर में बच्चा था, कि इनका कुल ही नष्ट हो जाए। पांडवों को तो मार नहीं पा रहे, मगर ये क्या हो रहा है, हरे कृष्ण, पांडवों को तो मार नहीं पा रहे, मगर पांडवों के कुल को नष्ट कर देते हैं। तो भगवान ने परीक्षित की रक्षा की, उसके घर में जाके ब्रह्मास्त्र को खत्म कर दिया, और भीम और पांडवों से कहा इसको पकड़ के ले आओ। तो पकड़ के, ये क्या खराब हो रहा है यार, फिर से ये भी खराब हो रहा है। सो पकड़ के ले आए, और जब पकड़ के लाए अश्वत्थामा को, तो वहां पर एक्चुअली इससे पहले एक और इंसिडेंस हुआ कि अश्वत्थामा ने द्रौपदी के 5 पुत्रों को मार दिया कैंप में जाकर। द्रौपदी के पुत्र मर गए, उत्तरा के घर में परीक्षित मर जाएगा, खत्म, उनका कुल आगे कैसे बढ़ेगा, कोई उत्तराधिकारी नहीं। 5 पुत्र को सोते हुए गला काट दिया उनका। तो उनको बड़ा गुस्सा, उन्होंने पकड़ लिया और द्रौपदी को बोला कि भाई ऐसा है, तो पकड़ के बोला कि भगवान ने कहा मार दो इसको। अर्जुन, भगवान भीम ने भी कहा मार दो, खत्म करो इसको, पागल हो चुका है, 2 बार ब्रह्मास्त्र चला दिया, द्रौपदी के 5 पुत्रों को मार दिया, दिमाग खराब हो गया। युधिष्ठिर मराने का नहीं, मार नहीं सकते, क्योंकि ये हमारे गुरु का पुत्र है और ब्राह्मण है, ब्रह्म हत्या हो जाएगी, और गुरु का पुत्र है। द्रौपदी ने भी बोला मार नहीं सकते। द्रौपदी ने बोला चलो मेरे पुत्र को मार दिया 5 को, मगर ये भी तो किसी का पुत्र है, इसकी माँ को भी तो दुख होगा, इसलिए मत मारो। तो युधिष्ठिर द्रौपदी कह रहे मत मारो, नकुल सहदेव भीम कह रहे मार दो। अर्जुन ने कृष्ण भगवान को देखा, भगवान आप क्या कहते हो? भगवान ने कहा खुद डिसाइड करो। भगवान ने अर्जुन को धर्म संकट में डाल दिया, मारना नहीं मारा खुद सोच लो। भगवान खेल रहे थे अर्जुन के साथ, देख रहे थे कैसी बुद्धि लगाएगा। अर्जुन ने क्या किया, अर्जुन ने अश्वत्थामा की मणि निकाल ली। यहाँ पे मणि थी उसकी, बचपन से ना उसके सर के अंदर मणि थी, उस मणि की वजह से अश्वत्थामा बूढ़ा नहीं हो रहा था। वो मणि थी, उससे जवान रहता था, बूढ़ा नहीं होता था, मर नहीं सकता वो। उन्होंने मणि निकाल ली कि अब बूढ़ा होगा, वो बीमार भी होगा, सब होगा। उस मणि की शक्ति इतनी थी, नहीं होता था, वो निकाल के रख ली। और अर्जुन ने उसके बाल आधे काट दिए, उसकी दाढ़ी मूछें आधे काट दी, उसका अपमान किया। तो अर्जुन ने दोनों की बात रखी। तो कह रहे थे मारो, किसी का अपमान करना मारना हो गया। मणि छीन ली तो मर ही गया वो, प्रैक्टिकली नहीं, मणि के दम पे ही तो वो बहुत चौड़ा हो रहा था। मणि छीन ली, खत्म है, वो बूढ़ा भी होगा, बीमार भी होगा, खत्म हो गया वो। और अपमान भी कर दिया, अपमान करना भी मृत्यु से बदतर है, और मारा भी नहीं, दोनों हो गया ना। सो ये है, ये भक्त हैं। तो भगवान को बड़ा अच्छा लगा, बड़ा आनंद आया, मेरे भक्त में इतना विवेक है। सो भगवान इस तरह से अपने भक्तों के साथ करते हैं। भक्त भी इतने बुद्धिमान होते हैं, कुछ नहले पे दहला करके कुछ ना कुछ भगवान को आनंद देते हैं। भक्तों का एक ही लक्ष्य है, भगवान को आनंद देना। इसलिए बलि ने जानबूझ के कहा मेरे सर पे रख दीजिए। भगवान
बलि का सौभाग्य था कि भगवान उनके सर पे चरण रख रहे हैं, एक तो बात ये थी, मगर उल्टा भी था। भगवान ने अपने मन में सोचा कि मेरा सौभाग्य है कि मैं अपने भक्त के सर पे अपना चरण रख रहा हूँ। बलि जैसे भक्त के केस में तो भगवान अपना सौभाग्य समझते हैं, उल्टा है। हमारे केस में तो चलो हमें देते हैं आशीर्वाद, ठीक है, हमारा सौभाग्य है। बलि जैसे भक्त के केस में तो भगवान सौभाग्य समझते हैं। जैसे उदाहरण के लिए, अगर एक प्रेम और प्रेमिका है, अगर प्रेमिका प्रेमी को छूती है तो वो अपना सौभाग्य समझती है ना, कि आज मुझे छूने को मिला अपने प्रेमी को। प्रेमी समझते हैं मेरा सौभाग्य आज अपनी प्रेमिका को छूने का मिला, मतलब अवसर मिला। ऐसे ही है ना, दोनों अपने को समझते हैं, हाँ आज हमारा दिन अच्छा हो गया। सो ऐसे ही भगवान और भक्त के बीच में, जब भगवान अपने भक्त को आशीर्वाद देते हैं तो भक्त सोचता है मेरा सौभाग्य है, भगवान सोचते हैं मेरा सौभाग्य है कि मुझे अपने सेवक को आशीर्वाद देने का अवसर मिला। बलि जैसे भक्त तो इसलिए बलि महाराज ने जानबूझ के कहा कि मेरे सर पे पैर रख दीजिए, इसलिए नहीं कहा कि मुझे आशीर्वाद चाहिए। बलि को पता था कि भगवान को बहुत आनंद आएगा जब वो मेरे सर पे पैर रखेंगे, क्योंकि वो मेरे स्वामी हैं। स्वामी को अपने सेवक को आशीर्वाद देने में आनंद आता है, आता नहीं आता है? जब माँ बाप अपने बच्चे को आशीर्वाद देते हैं तो किसको आनंद आता है? बच्चे को तो आता ही है, माँ बाप को भी बहुत आता है। बच्चे से ज़्यादा माँ बाप को संतुष्ट होते हैं कि मैंने अपने बच्चे को आज आशीर्वाद दिया, है नहीं? होता ही नहीं होता है? ऐसे यहाँ पर है। तो भगवान ने बलि महाराज के सर पे पैर रखा और बलि तो चलो आत्मनिवेदन, बलि ने फुल सरेंडर किया। तब भगवान ने बलि से बोला, बलि ठीक है तुम्हारी शपथ तो पूरी हो गई, मगर अभी मेरा काम पूरा नहीं हुआ है। और बलि को भगवान ने नागपाश से बांधा। नागपाश होता है ना, सांप एक धनुष होता है जो सांप बन जाता है बाद में और बांध देता है। नागपाश से बांध दिया और बांध के नीचे के लोकों में डाल दिया, सुतल में। उस टाइम धरती पे थे, धरती से नीचे के लोगों को सुतल में डाल दिया। मतलब भूवर, अतल, वितल, सुतल, थर्ड लेवल पे है, अतल वितल सुतल, वहाँ डाल दिया। और वहाँ बलि से बोला, बलि अब तुम वहीं रहो, अब धरती पे मत रहो, मैं तुम्हें सुतल लोक देता हूँ, वहाँ तुम राज्य करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। धरती पे मत करना, तुम पृथ्वी पे मत करना, क्योंकि पृथ्वी पे मैं चाहता नहीं कि असुर राज हो। पृथ्वी पे मैं चाहता हूँ कि ऋषि मुनि हो और देवताओं की उपासना हो, यज्ञ हो, मंदिर हो। अब तुम्हारा राज पृथ्वी पे असुर राज हो गया, देवताओं की सारी पूजा बंदी है, वो मैं नहीं चाहता। तो तुम सुतल लोक में रहो, यहाँ पे सारे देवलोक की उपासना होगी, ऋषि मुनि होंगे। और तो बलि ने एक्चुअली बलि की जो बहन है वो बहुत गुस्सा हुआ इससे कि मेरे भाई को पकड़ के सब कुछ छीन के नीचे डाल दिया। तो बलि की बहन ने शपथ ली कि मैं इस बच्चे को जहर देके मार दूंगी। तो जब शुरुआत में देखा था वामन अवतार को, तो क्या सोचा था उसने? दूध पिलाऊंगी। अब उसके माइंड में आया कि मैं जहर देके मार दूंगी। दो इच्छाएं आ गई। मैंने बोला था ना, हर इच्छा से अवतार होता है। अवतार क्या कहता हूँ, हर इच्छा से एक जन्म होता है ना। दो इच्छाएं आ गई। उसका अगले जन्म में जन्म हुआ पूतना के रूप में। तो पूतना के रूप में उसने कृष्ण को दूध पिलाया। कैसे पिलाया? जहर लगा के। दोनों इच्छाएं भगवान ने पूरी कर दी। सो भगवान, उसने तो अपने मन में की थी, मगर भगवान ने सब कुछ रिकॉर्ड करके रखा है। ऐसी हमारी सारी इच्छाएं भगवान के पास रिकॉर्डेड है, कुछ भी आप छुपा नहीं सकते। इनफैक्ट शास्त्रों में लिखा है कि आप कुछ भी सोचते हो उसके 9 साक्षी होते हैं। 9 साक्षी होंगे, एक्चुअली 9 भी नहीं, 10 साक्षी होंगे अगर वैसे देखोगे तो। कौन होते हैं साक्षी? एक है आपकी, एक्चुअली 10 साक्षी भी नहीं है, 12 साक्षी हो गए। एक है 10 दिशाएं। 10 दिशाएं है ना, वो साक्षी हैं। आप कुछ भी सोच रहे हो वो देख रही हैं। सूरज, सूर्य, सुबह, चंद्रमा रात को,
अब आपको चंद्रमा सूरज कैसे, हम तो अपने घर में बैठ के सोच लेंगे कुछ, ना सूरज है ना चंद्रमा है, कंबल में घुस के सोच लेंगे। हम नहीं कर सकते, क्योंकि परमात्मा आपके अंदर, वो भी साक्षी है। और फिर उसके बाद पंच तत्व, वायु या सांस तो हो गई, वो भी साक्षी है। पृथ्वी जल वायु अग्नि, पांचों तत्व साक्षी हैं। इसलिए अनेक शास्त्रों में लिखा है कि कई बार 10 साक्षी हैं, कई बार 12 साक्षी हैं, कई बार 10 दिशाएं, पंच तत्व 15 हो गए, सूर्य चंद्रमा 16-17 हो गए, 18वें परमात्मा, 18 साक्षी हैं। अब 18 साक्षियों से बचोगे कैसे आप? कैसे बचोगे? मतलब मान लीजिए आपको यमराज पकड़ के ले जाएं, यमराज कहें बेटे जब तू भागवत कथा में आया था तो तू सोच रहा था ना कि मैं जल्दी जल्दी कथा खत्म हो और मैं जब प्रसाद खा के निकल जाऊँ, हमें पता है। तो आप कहोगे नहीं मैं नहीं सोच रहा था। तो वायु तो 10 दशा आएंगी, कहेंगी नहीं यही सोच रहा था, मैंने रिकॉर्ड किया हुआ है। तो आप बोलोगे झूठ बोल रहे हैं यार, सब झूठे हैं सब। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, चंद्रमा भी है। चंद्रमा आके बोलेंगे हम, मुझे पता है सोच रहे थे। अरे वो कैसे देखेंगे, पंडाल लगा हुआ था, वो तो बाहर थे, हमें वो कैसे देख लेंगे? तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। वायुदेव आएंगे, वायुदेव कहेंगे ये सोच रहा था। अब वायुदेव से कैसे आप बोलोगे झूठे हैं? नहीं, वो तो आपके अंदर ही जा रहे हैं, फिर आप ज़्यादा कुछ बोल नहीं पाओगे। मगर आप बोल सकते हो अरे उस टाइम मैंने सांस रोका हुआ था, इनको भी नहीं पता। तो फिर कौन आएगा? आखिरी साक्षी परमात्मा। उनसे कैसे बचोगे आप? परमात्मा कहेंगे देखो भी ज़्यादा स्मार्ट मत बनो, तुम यही सोच रहे थे और तुम्हें पता भी नहीं तुम क्यों सोच रहे थे। मैं तुम्हें बताऊंगा तुम क्यों सोच रहे थे। ये तुम्हारे से ज़्यादा मुझे पता है तुम्हारे बारे में। अब तुम चीटिंग नहीं कर सकते, फिर पनिशमेंट मिल जाएगी आपको। सो बच नहीं सकते हम, इसलिए साक्षी होते हैं। इसलिए आप कोई भी पूजा देखो, कोई भी यज्ञ देखो, तो उसमें 10 दिशाओं के लिए घड़े होते हैं। पता आपने देखा है कभी? पंडित लोग घड़े नहीं रखते, 10 दिशाओं के लिए घड़े होते हैं। एक घड़ा होता है ब्रह्मा के लिए, शिव के लिए एक, और फिर उसके बाद अंदर यज्ञ में लाइनें खींचते हैं, सूर्य चंद्रमा देवी देवताओं के लिए चीज़ें रखी जाती हैं। उसको पूर्ण बनाया जाता है कि इस यज्ञ के सारे साक्षी हों। और जो अग्नि है वो परमात्मा है, जिसमें स्वाहा करते हैं। तो बलि महाराज ये जो क्या था, जो पूतना है, पूतना की इच्छाएं थी, भगवान साक्षी हैं, भगवान ने इच्छा पूरी कर दी उसकी। मगर मज़े की बात है कि भगवान ने उसकी इच्छा पूरी की, भगवान ने इस तरह इच्छा पूरी की कि उसका कल्याण हो। उसने जहर पिलाने की सोचा था, मगर भगवान ने नहीं सोचा कि मुझे जहर पिलाना आती है अब बैंड बजाऊंगे इसका। भगवान नहीं सोच रहे थे ऐसा। भगवान ने सोचा कि मुझे जहर पिलाना चाहती है, मैं कुछ ऐसा करूं कि मुझे जहर, अगर आप भगवान को जहर दोगे तो भगवान आपको अमृत देंगे। भगवान का स्वभाव थोड़े ना जहर से जहर को देना, साधु का स्वभाव भी नहीं होता। अगर आप साधु को गाली दोगे तो आपको आशीर्वाद ही देगा, वो वापस मुड़ के गाली नहीं देगा। सो भगवान ने सोचा कि इसका कल्याण कैसे करूं। एक्चुअली क्या है, वेदांत सूत्र में एक सूत्र आता है, उसमें सूत्र है स्वभावस्कृतम, एग्जैक्टली भूल गया। सूत्र में क्या है, सूत्र में लिखा है कि जिस प्रकार इंसान का स्वभाव होता है दूसरों की हानि करना, भगवान का स्वभाव है दूसरों का कल्याण करना। भगवान बिना कल्याण किए बिना कुछ सोच ही नहीं सकते वो। जैसे गंदे लोगों के माइंड में पहले विचार आएगा हानि करने का, है ना। भगवान के मन में हानि विचार ही नहीं आ सकता। सो भगवान ने सोचा कल्याण, तो इसलिए भगवान ने पूतना को बनाया। पूतना फिर आई, दूध पिलाया कृष्ण को दूध पिलाया, भगवान ने उसको मोक्ष दे दिया। मोक्ष भी गया, उससे भी ज़्यादा, अहो बकीयम स्तन कालकूटम, अपनी माँ बना दिया अपने धाम में। इसलिए कहा जाता है कि अगर आप भगवान के साथ कैसे भी संपर्क में आ जाओ, आपका बेनिफिट ही होगा। बलि महाराज संपर्क में आया, बेनिफिट ही हो गया, नहीं सूतल लोक मिल गया उनको। तो फिर भगवान ने सूतल लोक में डाल दिया। सूतल लोक में कहा ठीक है तुम बाहर आओ।
बलि महाराज ने कहा, भगवान आपने मुझ पे इतनी कृपा कर दी, आपने मेरे सर पे चरण रख दिया, इससे बड़ी कृपा क्या है, मगर मैं आपसे कुछ मांगना चाहता हूँ। महाराज ने कहा, मांगो। तो बलि ने कहा कि मैं आपसे क्या मांगना चाहता हूँ, मैं आपसे ये मांगना चाहता हूँ कि आप सदैव मेरे पास रहें। तो महाराज ने कहा, ठीक है, मैं अब इस वामन रूप में तुम्हारे सुतल लोक में तुम्हारा गार्ड बन के रहूँगा। गार्ड कैसे कहेंगे, द्वारपाल बन के रहूँगा मैं तुम्हारा। भगवान ने इतनी बड़ी उसको ब्लेसिंग दी, बलि महाराज का द्वारपाल बन के रह रहे हैं। आज भी वामन देव बलि महाराज के द्वारपाल बन के रहते हैं। अगर आप सुतल लोक जाओगे तो सबसे पहले वामन देव खड़े होंगे वहाँ, आपको रोकेंगे। इनफैक्ट मज़े की बात यह है कि रावण एक बार गया बलि महाराज से हेल्प मांगने नहीं, तो सुतल लोक पे अटैक करने। ये त्रिलोकीनाथ है ना, सारे लोगों पे अटैक, सुतल पे अटैक करने गया। सुतल पे गया तो वहाँ वामन देव खड़े थे। वामन देव ने कहा, रावण यहाँ क्या कर रहे हो भाई? रावण ने कहा, मैं सुतल लोक को जीतने आया हूँ। वामन देव ने क्या किया, उसको एक लात मारी और वो वाकई मीलों दूर दोबारा श्रीलंका में जाके गिरा अपनी वहाँ। उन्होंने कहा, भैया हो गया, खत्म सीन है। आज भी वामन देव वहाँ पर विद्यमान है। इनफैक्ट नहीं, चलो वो तो बात की बातें हैं। इतना बड़ा वरदान, द्वारपाल भगवान बने हुए हैं। अपने भक्त की सेवा करने के लिए भगवान अवसर ढूंढते रहते हैं। बाय द वे, अवसर ढूंढते रहते हैं, कब मैं इस भक्त की सेवा करूं। क्यों अवसर ढूंढते हैं? क्योंकि भक्त भगवान को सेवा करने का मौका नहीं देता। कैसे देगा? नहीं, क्यों दे देगा मौका? भक्त तो भगवान की सेवा करना आता है। बिल्कुल, एक्चुअली भक्ति बिल्कुल उल्टी है। बलि महाराज के केस से यही पता लगता है, बलि महाराज ने भगवान को अपनी सेवा करने का मौका नहीं दिया। वो तो भगवान ने खुद द्वारपाल बन रहे हैं, मगर बलि महाराज, इसको कहते हैं आत्मसमर्पण। दुनिया के लोग भगवान से सेवा मांगते हैं। सेवा मांगते हैं मतलब कृपा मांगते हैं। कृपा मांगना मतलब भगवान से सेवा मांगना। मतलब आप बोलो भगवान हम पे कृपा करो, तो भगवान को कुछ आपके लिए करना पड़ेगा ना। तो आपने सेवा ले ली भगवान से कृपा के छल में। मगर भक्त जब भगवान से कृपा मांगते हैं तो ये नहीं कहते कि हमें कुछ दो। भक्त कहते हैं कि भगवान हम पे इतनी कृपा कीजिए कि हमें आपको देने का कोई अवसर मिले। तो वो असली कृपा है, वो असली आशीर्वाद है। मगर और जब भी भगवान भक्त को पे कृपा करते हैं तो भक्त को खुशी भी होती है और दुख भी होता है कि भगवान को मेरे लिए सोचना पड़ा। नहीं, एक अच्छा सेवक थोड़ा ना चाहेगा कि मालिक उसके बारे में सोचे। अच्छा सेवक तो अपने स्वामी के बारे में को उसके बारे में सोचेगा और ठीक है, वो अपना आराम से रहे। बलि इसी का प्रतीक है, इसी का प्रतीक है। तो सुतल में वो द्वारपाल बन गए और बलि अभी भी वहीं है। प्रहलाद महाराज, भक्त प्रहलाद, आई थिंक यहाँ भक्त प्रहलाद के पूर्वज हैं बलि। असुर राज हुआ है ना पहले, पूर्वज हैं क्या है? हाँ, पहले प्रहलाद आए, आई थिंक वंशज हैं बलि प्रहलाद के, बाद में आए हैं बलि, प्रहलाद महाराज के वंशज हैं। प्रहलाद भी वहाँ पे मिलने आते हैं, वामन देव से के दर्शन करने आते हैं, देवी देवता भी वहाँ पे दर्शन करने आते हैं। कहाँ आप देखो, बलि ने अपना स्वर्ग पे विजय कर लिया, त्रिलोकीनाथ बन गया। कहाँ देवता लोग डर के भाग रहे हैं। कहाँ भगवान ने ऐसा अरेंजमेंट किया कि सारे देवी देवता बलि के दर्शन करने आ रहे हैं, वामन देव के दर्शन करने के चक्कर में। ये भगवान की महिमा होती है। भगवान अपने भक्तों का यश ऐसे फैलाते हैं। ये बलि महाराज की कथा है। इस कथा से हमें यही सीखने को मिलता है कि हम भी भगवान की शरण लें। शरण लेना सिखा रहे हैं भगवान की। शरण लेने का मतलब है कि हम भगवान के बारे में सोचें, अपने बारे में ना सोचें। जैसे बलि भगवान के बारे में सोच रहे हैं। भगवान
एक्चुअली मज़े की बात है कि बली महाराज ने एक बार भी नहीं पूछा भगवान से कि भगवान आप मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं, एक बार भी नहीं पूछा। ये सारे कमेंटेटर्स क्वेश्चन उठाते हैं कि बली ने पूछा क्यों नहीं कि भगवान आपने ऐसा क्यों किया, आप मुझसे मांग ही लेते, मैं तो पहले ही दे देता। जैसे राम भगवान है, राम भगवान ने कैकई को यही बोला कि कैकई तुम मुझसे बोल देते कि तुम वन में चले जाओ, भरत को राजा बना दो, मैं अभी बना देता, मुझे क्या प्रॉब्लम थी, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं थी। अगर तुम मुझसे बोलती तुम मेरी माँ हो, मैं राज्य कभी स्वीकार नहीं करता, खुशी खुशी वन में चला जाता और भरत को मैं राजा बना देता, वन में जाने की भी ज़रूरत नहीं थी, भरत को राजा बना देते, मैं आराम से उसकी सेवा करता। मगर तुमने इतना आधा कांड किया, दशरथ महाराज वो दुख में मर गए, ये ठीक नहीं है। राम भगवान ने ऐसा बोला कि कहीं ऐसे बलि ने बलि सोच रहे थे भगवान आप मुझसे मांग लेते, दे देता मैं, आपने क्यों किया ऐसा। इसलिए जो भक्त भगवान की शरणागति लेते हैं उनके जीवन में भगवान कुछ ना कुछ ऐसा करते हैं जो संसार की नज़र में अजीब सा है। अब पूरा संसार तो कहेगा ना भगवान ने बलि को बांध के सब कुछ छीन के नीचे डाल दिया, कैसा व्यवहार है ये, कैसे भगवान है। कोई कहेगा नहीं कैसे भगवान है, मतलब मान लीजिए आप भागवत कथा में आए हो, भागवत कथा में कि आप घर जाओ, एक्चुअली ऐसा असली में हो गया था। एक कुछ लोग भागवत कथा में आए थे, साउथ में हो रही थी कथा, वहाँ पे डिवोटीज आए थे, हमारे भक्त थे, तो गुड़गांव से गुड़गांव या सॉरी वृंदावन से। तो जब घर गए तो उनके घर में चोरी हो गई पूरी। चोरी भी ऐसी हुई कि वो ट्यूबलाइट भी तक उतार के ले गए, दरवाज़ा उतार के ले गए, दरवाजे के नट भी खोल के ले गए। और वो भी छोड़ो, दीवार में जो तार लगी होती है अंदर, वो छेद करके तार सारा निकाल के ले गए। मतलब वो जब घर पहुँचे तो उनका घर ऐसा था जैसे कंस्ट्रक्शन चल रही हो ना, कुछ भी नहीं होता जब खाली होता है, वैसा घर था उनका। उन्होंने तो सर पे हाथ रख लिया। उन्होंने फिर पूछा अपने गुरु से, भैया ये क्या हो गया, हम तो लुट गए, अच्छी कथा में आए, हम तो भगवान की कथा में आए हैं। तो रिस्पॉन्स आया, देखो भाई ऐसा है कि भगवान जो है उनका नाम हरि है। हरि का मतलब क्या होता है, जो सब कुछ हर ले। तो भगवान ने तुम्हारा सब कुछ अभी हर लिया है। अलमारी उखाड़ के ले गए, उखाड़ के ले गए, जो पल्ले होते हैं विंडो के वो उखाड़ के ले गए, कुछ छोड़े नहीं। टॉयलेट भी उखाड़ के ले गए, वेस्टर्न सीट कुछ ज़ीरो कर दिया, पूरा ज़ीरो था। टाइल भी उखाड़ के ले गए, सीमेंट बची थी वो अपना घर ही पहचान नहीं पाए। जब गए उन्होंने कहा ये किसका घर है, मैंने कहा भाई तुम्हारा ही घर है। तो उनको बड़ा धक्का लगा। तो रिस्पॉन्स आया कि हरी सब कुछ हर लेते हैं। अब मान लीजिए आप अभी जाओ घर अपने, ऐसा हो जाए आपके घर सब कुछ उखाड़ उखड़ के ले जाए, तो क्या करोगे। तो अगले दिन भागवत हमें आओगे बताओ, नहीं आओगे, कहोगे यार हमारा ऐसा हो गया, अच्छा कथा में गए थे, बेकार है सब। मगर यही फ़र्क है हमारे में और बलि में। बलि से सारा राज्य छीन लिया ब्रह्मांड का, पृथ्वी भी छीन ली और नीचे नर्क में डाल दिया। फिर भी बलि ने भगवान की प्रशंसा की और कीर्तन किया। इसको शरणागति कहते हैं। भगवान ऐसा नहीं करेंगे आप लोगों के साथ, चिंता मत करो। मतलब इस बार तो नहीं करने वाले, बाद में पता नहीं क्या करेंगे, बट अभी तो नहीं करने वाले। और वैसे भी ऐसी चीज़ें हमारे जैसे टटपुंजियों के साथ नहीं करते। टटपुंजिया पता है आपको क्या होता है, हमारे छोटे मोटे भक्तों का। ऐसी लीलाएं भगवान अपने महान भक्तों के साथ करते हैं जो कि लीलाओं को समझते हैं और भगवान का यश गान करते हैं। हमें तो भगवान, आप घर जाओगे तो आपको आप एनीवे भगवान आपको पेट भर के प्रसाद भर के ही वहाँ घर भेजेंगे, चिंता मत करो। कुछ दे के ही भेजेंगे, कुछ लेंगे नहीं, हमारे से नहीं लेंगे भगवान। ये घबरा जाओगे ना, ये क्या कर दिया, घबरा जाओगे। मगर ये फिर शरणागति नहीं है। भगवान दे या ले, दोनों में संतुष्ट हैं हम, है ना। तो बलि महाराज से सीखने को मिलता आत्मसमर्पण। भगवान पे छोड़ दो, बस छोड़ दो। अब आप लें, सुख दें, तब भी आप, सुख में भी आप हमारे हैं, दुख में भी आप हमारे हैं, लेने में भी हमारे हैं,
देने में भी हमारे हैं। अगर ऐसे बन जाओगे तो भगवान अपने आप को बेच देंगे आपको, जैसे द्वारपाल बन गए बलि के। कोई छोटी बात थोड़ी ना है। अर्जुन के सारथी बने, कोई छोटी बात नहीं है। भगवान अपने भक्तों के नीचे रहना चाहते हैं। तो बलि महाराज को आज भी याद करते हैं हम, देखो तभी कथा बता रहा हूँ। महाजनों में एक नाम है, ये बलि महाराज की कथा है। हम लोग बलि महाराज का स्मरण करें। एक 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 पूरा त्यौहार ही आता है बलि महाराज के नाम पे। हरि भक्ति विलास में लिखा है। एक क्या उसको क्या कहते हैं, जिस दिन बलि महाराज की पूजा होती है, एक दिन होता है, मतलब ओडन क्या कहते हैं, दिवाली नहीं, अलग से होता है। हाँ, दिवाली के आसपास ही है, बलि महाराज की पूजा होती है। So anyway, yeah, that's about Bali. हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की। कुछ पूछना, कुछ कहना है? किसी के पास कोई क्वेश्चन है? कोई है किसी के पास क्वेश्चन या नहीं है? क्वेश्चन ही नहीं होता किसी के पास, बड़े बोरिंग लोग हैं। हरे कृष्णा। कोई किसी की कोई क्वेरी है तो प्लीज आप पूछ सकते हैं। तो अभी हम आरती करेंगे।